कड़कती हुई धूप में जब हमारा शरीर जलता है, हमें गर्मी का अनुभव होता है, तभी यदि वर्षा होती है और वर्षा की बूंदें आके हमारे शरीर पे गिरती हैं तो कैसा अनुभव होता है। कि वर्षा की बूंदें जब धरा पर गिरती है, जो नाद उत्पन्न होता है, लगता है जैसे संगीत है। एक ऐसा संगीत जो स्थिरता से हमें समझाता है कि ये सूरज की गर्मी, ये धूप, ये सदा के लिए नहीं बनी रहेगी। सूर्य की किरणों में कितना भी ताप क्यों ना, जब वर्षा आएगी तो इन किरणों को भी शीतल कर देगी। सूर्य का तेज कितना भी अधिक क्यों ना, कभी ना कभी काले मेघ आएंगे और सूर्य को ढक देंगे। अर्थात ये प्रकृति हमें सिखा रही है कि किसी का भी प्रकाश, किसी की भी मेधा सदैव नहीं बनी रहती। अब बात की जाए यदि अंधकार की, तो रात्रि के काले अंधकार को एक छोटा सा जुगनू काट देता है। अर्थात अंधकार भी सदैव के लिए बना नहीं रहता। ये हम समझ गए। अब आपसे केवल 2 प्रश्न पूछता हूं। जब जीवन में कुछ भी सदैव के लिए आपके साथ नहीं रहने वाला, तो अभिमान किस बात का? और जीवन में यदि हर एक दुख, हर एक संकट, हर एक विपदा एक समय के पश्चात आपको छोड़ के चले जाने वाले हैं, तो हार क्यों माननी? इस चिंता को त्याग दीजिए, अभिमान को त्याग दीजिए, आसक्ति को त्याग दीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। मनुष्य में जब भी शक्ति आती है वो स्वयं को बलवान समझता है। शक्ति आती ही उसमें अहंकार भी आ जाता है, अभिमान भी आ जाता है। कारण ये है कि वो एक सरल सी बात नहीं समझ पाता। ये सब जो है समय के कारण। समय से अधिक बलवान और कोई नहीं है। ये समय ही था जो रावण ने भक्ति से कैलाश को उठा ली। ये समय ही था इस कारण से रावण का अंत हुआ, साथ ही राक्षस कुल का अंत हुआ, साथ ही लंका भस्म हो गई। देखा जाए तो जन्म से अंत तक का ये जो समय है ये जीवन, किंतु इसमें भी जो समय आता है किसी कारण से आता है, जिसे हम जी सकते हैं, जिसे हम सीख सकते हैं। तो आज जो समय है आपके हाथ में है, उसे मुट्ठी में बांध लें, उसे सहेज के रखें, उसे संजोएं, उसका अनुभव करें, उससे सीखें। इस समय को व्यर्थ मत जाने दीजिए। और इतना जान लीजिए कि भविष्य में जो कुछ भी हो सकता है, जो होने वाला है, वो ना तो आप जानते हैं, ना वो आपके वश में है। इसलिए आज अहंकार और अभिमान करके भविष्य का अनर्थ मत कीजिए, स्वयं का अनर्थ मत कीजिए। यही समय का अर्थ है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, अत्यंत आवश्यक है हमारे जीवन। किंतु योजना कितनी लंबी होनी चाहिए, अर्थात इस योजना के विषय में आपको कितना सोचना चाहिए और कितने आगे के विषय में सोचना चाहिए। दूरदर्शिता अत्यंत श्रेष्ठ गुण है मनुष्य में, किंतु दूर की देखने में इतना मत उलझ जाइए कि निकट क्या है ये आप देख ही ना पाए। आज की छोड़ के आप केवल भविष्य के विषय में सोचते रहते हैं, ये अनुचित है। अब देखिए, योजना बनाइए किंतु उससे अधिक रहिए। इस क्षण का कुछ ज्ञात नहीं और आने वाले वर्षों के विषय में हम सोचते जाते हैं, मैं ये अनुभव करूंगा, ये आनंद प्राप्त करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा। ये अनुचित है। योजित कीजिए, नियोजित कीजिए आज को, वर्तमान को, इस क्षण को। जीवन का वास्तविक आनंद भी यही है, जीवन जीने का सबसे अधिक श्रेष्ठ मार्ग भी यही है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। आपत्ति आपको त्रस्त करके रख सकती है, परंतु ये आपत्ति हर एक के जीवन में किसी कारण से होती है। ये आपको दिखाती है कि आपकी क्या कमियां हैं, क्यों है,
ये आपत्ति वो माध्यम है जिससे आप अपनी दुर्बलता को सबलता में बदल सकते हैं। किसी पुष्प को ही देखिए, एक पुष्प उसकी छाती में जब सुई छेद करके पार हो जाती है तभी तो हमारे प्रभु के लिए फूलों की माला बनती है। इसलिए कभी भी इस आपत्ति से भयभीत मत होइए, इससे दूर मत जाइए, इसका स्वागत कीजिए। समझिए ये आपत्ति क्यों है। आपत्ति को समझेंगे तभी जीवन को समझ पाएंगे, जीवन को समझ पाएंगे तभी आपत्ति को संपत्ति में बदल सकते हैं। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। पुरुषार्थ। शास्त्रों में 4 पुरुषार्थ बताए गए। पहला है धर्म। तो अब जानते हैं कि ये धर्म क्या है। आपको क्या लगता है धर्म क्या है? क्या किसी विशेष ईश्वर को मानना धर्म है, या किसी विशेष रीति का पालन करना धर्म है, या किसी विशेष साहित्य को सर्वश्रेष्ठ मानना धर्म है? नहीं, धर्म वो है जिसे धारण किया जा सके, और धारण केवल उसे किया जाता है जो पवित्र हो। पवित्र उसे कहा जाता है जो निस्वार्थ हो, जिसमें शासन की कोई चाह ना हो, जो सहजता से बहता रहे, जलवायु की भांति। जब कोई व्यक्ति धर्म धारण करता है और वो धर्म उस व्यक्ति की रक्षा करता है तो उसे धर्म कहते हैं। धर्म जो रक्षा करता है अहंकार से, बुरे विचारों से। इसलिए पुरुषार्थ बनने से पूर्व, धर्म का पालन करने से पूर्व, धर्म का उचित मर्म क्या है ये समझ लीजिए। जान लीजिए कि हर धर्म का आधार, हर धर्म का मूल केवल प्रेम है। आइए और इसी प्रेम के साथ कहें, राधे राधे।